सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में डे 3 ऑफ क्लियरिंग फंडेड चैलेंज ऑफ 5K ऑफ फंडिंग पिप्स। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम आपको अपने तीसरे ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, एक्सप्लेन करते जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था उसका टोटल लॉजिक एंड क्या हुआ उसमें, प्रॉफिट लॉस टारगेट एसएल जो भी था हम आपको बताते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा ये 3 फरवरी का न्यूयॉर्क सेशन है जो कि हमारा यार 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे। टोटली रेंज था, ठीक है, टोटली ये रेंज ही हमारा था। अगर इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम जाकर देख रहे थे तो उसमें एंट्री वगैरह तो बन रही थी। 5 मिनट में हमारा कुछ ना कुछ एंट्री बन रहा था, जैसे यहाँ पर एक एंट्री बन रहा था न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा रिटेस्ट किया, दोबारा यहाँ पे एंट्री बन रहा था, लेकिन हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम इज नॉट गिविंग कॉन्फिडेंस टू ट्रेड। ठीक है, और आपने पिछले 2 वीडियोस में देखा होगा हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देके 2 ट्रेड लिया था, डे 1 डे 2 में, और दोनों टारगेट हिट हुआ था। सो उस चीज़ को हम क्यों इग्नोर कर दें कि 15 मिनट में जब रेंज है हमारा तो 5 मिनट में भले ट्रेड बन रहे थे बट वी डू नॉट इंटर इन एनी ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ओके, सो वी इग्नोर होल न्यूयॉर्क सेशन एंड कौन से लेवल का हम वेट कर रहे थे। न्यूयॉर्क सेशन जब हमारा चल रहा था, रेंज था, तो हम वेट कर रहे थे कि समथिंग 15 मिनट में हमें एक दिखा था लेवल, आपको दिखाते हैं, उसी लेवल का हम वेट कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा था टोटल, ये टोटली एफईजी था और ये नीचे का एकदम लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे आता तो डेफिनेटली एक ट्रेड मेरा यहाँ से एग्जीक्यूट होता, बट 5 मिनट में जो एंट्रीज वगैरह बन रही थी ना यहाँ पर, उसी को टैप करके ये अप साइड में हमारा क्या करता है, लंदन क्लोज में ब्रेक कर देता है। ओके, देख सकते हो टोटली यहाँ पर ब्रेक कर दिया एंड फिर 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिला ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 15 मिनट का ब्लॉक एफईजी और डायरेक्शन तो हमारा अप साइड का ही था, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने 1 मिनट में 5 मिनट में चीज़ों को देखकर प्राइस डिसाइड किया कि कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा था ये 5 मिनट में हमने देखा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था। ठीक है, 5 मिनट का। ओके, और बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट भी आया था। तो आई थिंक कि जैसे जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन पे आएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ट्रेड को तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे 15 पॉइंट का हमारा बन रहा था। ठीक है, 15 से 16 पॉइंट का, एंड यहीं पर एग्जीक्यूट करके 1:3 का हमने टारगेट लगाया था। और MD5 में भी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया था। नाइट का समय था इसलिए रिकॉर्डिंग वगैरह तो हम कुछ कर नहीं रहे थे। ओके, सोचा कि कल के दिन रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको बता देंगे जो हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो इस ट्रेड में आप देख सकते हो इस ट्रेड में जो था हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट किया एंड फिर 1:1 गया, फिर अगेन नीचे आ गया। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने दोबारा कोई री एंट्री वगैरह नहीं की, कोई री एंट्री वगैरह नहीं की। ट्रेंड अप इस साइड में था, यही हमारा जोन था जिससे निकल जाना चाहिए था, बट यहाँ पर निकला क्यों नहीं, इसका 2 रीज़न समझ में आ रहा है। पहला कि सेशन यहाँ पर जब हमने एंट्री बनाई थी तब कोई सेशन ही नहीं था, लंदन क्लोज भी ख़त्म हो चुका था, एंड हो गया था। ठीक है, लंदन क्लोज भी एंड हो चुका था गाइस, एंड नाइट का समय भी हो गया था, कोई सेशन भी नहीं चल रहा है और हम एंट्री बना लिए थे। ये हमें बस मिस्टेक समझ में आ रही है। ठीक है, अगर सेशन वगैरह कुछ ऑन होते तो बिग प्लेयर्स जरूर इस यहाँ पर एंट्री बना लिए होते जहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और डायरेक्ट अपना स्टॉप जो हमारा टारगेट वो हिट हो जाता। ठीक है, बस यही मुझे मिस्टेक दिख रही है, बाकी और कुछ नहीं। एंड फिर उसके बाद देख सकते हैं जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ एशियन सेशन, उसके बाद अप साइड में ये गया ही, मतलब मेरा डायरेक्शन जो था एकदम सही था, बस लैक ऑफ द लिक्विडिटी नहीं मिली यहाँ पर क्योंकि सेशन सारे एंड हो चुके थे। ठीक है, यही मिस्टेक मुझे दिख रही है, इसी कारण जो मार्केट है वो और नीचे गिरा। अच्छा खासा लिक्विडिटी जब ले लिया, दोबारा देखिए, दोबारा लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छे से दोबारा डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट में देखिए दोबारा अच्छे से डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये सेलिंग कैंडल देखिए जो है ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप करके आराम से भाई अच्छा खासा निकल गया अप साइड में। ठीक है, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग, 1:30 से 2 बज रहे थे, और वैसे भी अगर इस टाइम पे वैसे भी कोई ट्रेड वगैरह हम करते नहीं। ठीक है, अच्छे से लिक्विडिटी लेके डिस्प्लेसमेंट दे के अच्छे से गया कायदे से। ठीक है, सो ये सेटअप था जिसमें टारगेट लिया जा सकता था, और इसमें अपना स्टॉप लॉस गया। रीज़न क्या था, लैक ऑफ द लिक्विडिटी नहीं मिल पाई, कोई सेशन में भी सेशन इज़ नॉट
सेशन आर्स मतलब कि आल सेशन आर एंड, दैट विल बी द रीज़न। ओके एंड जब लिक्विडिटी वगैरह सारे ग्रैब हो गई उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जब आया 15 मिनट का तो उसको रिस्पेक्ट दे के आराम से भाई बहुत अच्छा गया। फिर आई एम मिसिंग दिस ट्रेड जो कि 2 से 1:30 बजे के बीच में बन रहा था, ठीक है। एंड अगर ये टारगेट हिट हो जाता तो डेफिनेटली जो अकाउंट था 5K का वो भी क्लियर हो जाता। आइए आप कुछ प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं जो हमारा हुआ है कल के दिन में, ठीक है, और ट्रेड्स भी अपने दिखाते हैं। सो ये अपना अकाउंट का सारा हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी हमने ट्रेड लिया है आपके सामने ही, ठीक है। एक ट्रेड तो हमने लिया था यहाँ पर जिसमें 1:3 अप्रॉक्स लिया और दूसरे ट्रेड में 1:2 हमने लिया और ये तीसरा ट्रेड में था हमारा $50 का स्टॉप लॉस गया, ठीक है। ये हमारा था बस ये डे 3 में, ठीक है, यही स्टॉप लॉस हमारा गया। एंड सेम ट्रेड को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, जैसा कि इधर आप देख सकते हो। जब एग्जीक्यूट किया हमने ट्रेड को, हमने बता दिया कि भाई एंट्री 45 पे हम कर रहे हैं और एंट्री लेने के 5-10 मिनट बाद स्टॉप लॉस जब हुआ तो हमने लॉस भी अपडेट कर दिया अपने ट्रेड का, ठीक है। ये कुछ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है, इस ट्रेड में उसी रात को, ठीक है। भले हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे लेकिन कम्युनिटी में हम एक्टिव हो गए थे। सो अगर आप चाहो तो अपने कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको मेरे सारे ट्रेड का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ ट्रेड ऐसे भी नो प्रॉब्लम, सभी जानते हैं कि भाई एक ट्रेड हिट हुआ नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्रेड अच्छा हमें पकड़ना है और उसमें टारगेट लेने हैं तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और भी और प्रॉफिटेबल में हम आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट में तो है ही, ठीक है। लगातार जो हमारे 2 टारगेट हिट हुए हैं आपके साथ, ठीक है, इस कम्युनिटी में भी हमने डाले थे वो दोनों के दोनों ट्रेड जिसमें हमने टारगेट लिया था। एंड वी मैक इन फर्स्ट ट्रेड 145 and in second trade $100 and just we have to make $200 more in this account and the first phase will be clear, okay, and then we will go through second phase। तो इजीली हो जाएगा क्लियर। बस इस स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जस्ट थोड़ा सा और टाइम टेकिंग हो गया, मतलब कुछ दिन कुछ ट्रेड और हमें लेने होंगे अच्छे। नहीं तो अगर यही ट्रेड अच्छा खासा ले लिया होता, टारगेट इसमें मिल जाता, देन डेफिनेटली अकाउंट विल बी क्लियर्ड यस्टरडे ही, ठीक है। सीखने को मिला ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, इस ट्रेडर दोस्तों को ये वीडियो भी जरूर शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड जुड़ जाइएगा जिससे अपकमिंग वैल्यूबल इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करो चैनल से, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड के साथ। तब तक के लिए गो एंड डू ट्रेड विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।